मॉर्निंग आप सभी का हमारे क्लास 11 के लेक्चर नंबर 4 में सभी का स्वागत है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब तक हमारे जो अभी से इससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ आपको देखिए अपकलन के कुछ फॉर्मूले भी मैंने आपको बताए थे और उनसे रिलेटेड मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको करके बताए हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम जो देखना चाहेंगे कुछ एक दो और अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको करा देता हूँ कंडीशंस से रिलेटेड, उसके बाद फिर हम आपको समाकलन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लो बेटा कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि d अपॉन dx, ठीक है, d अपॉन dx और वैल्यू आ रही है बेटा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये वैल्यू आ गई आपके पास। कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो बेटा ये डिफ्रेंशिएट आप कैसे करोगे, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन की पकड़ होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन की पकड़ कैसे होगी बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्टली हल होगा या इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा। कहने का मतलब है ये किस तरीके से हल होगा, ये चीज़ आपको नोट करनी और देखनी। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि पहला पद है बेटा एक्स स्क्वायर और दूसरा पद है बच्चों साइन एक्स। फर्स्ट एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड साइन एक्स। ओके, अब आप इन दोनों का देखेंगे, बीच में कहीं का साइन मार्क आ रहा है बेटा क्रॉस का, यानी कि दो फलन हैं, दो संख्याएं हैं, दो पद हैं और दोनों के दोनों मल्टीपल में हैं। तो बेटा आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था डी डिवाइड बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, बताया था ना। और ये फंक्शन होता है अगर दो संख्याएं गुणा में हो तो उनका अवकलन आप कैसे रखोगे बेटा, फर्स्ट को आप साइलेंट रखोगे, दूसरे का आप अवकलन करोगे, प्लस अब फर्स्ट का अवकलन करोगे और बेटा दूसरे को क्या रखोगे, साइलेंट। ये फंक्शन होता है, बताया ना मैंने आपको। अवकलन के जब मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, सूत्र लिखाए थे, तो मैंने आपको ये सूत्र लिखाया था। अब यहाँ से पहचान होगी कि सर पहला नंबर हो गया एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड नंबर हो गया आपके पास साइन एक्स। ठीक है, इससे अब हम इस वाले न्यूमेरिकल को इस वाले पद से हल करेंगे, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं हम d अपॉन डी एक्स। ओके, फर्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ओके, क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट एक्स स्क्वायर को हमने साइलेंट रखा, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ओके, क्या हो गया बेटा, साइन एक्स प्लस, यानी कि पहले को साइलेंट रखा है, दूसरे का हमने क्या कर दिया है अवकलन। काहे का चिन्ह आ रहा है बेटा, प्लस का चिन्ह आ रहा है। अब पहले का अवकलन करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर कर दिया पहले का अवकलन इनटू साइन एक्स, दूसरे को हमने क्या रख दिया है साइलेंट। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपनी कंडीशन पर है ही, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स अवकलन कर रहे हैं तो d अपॉन डी एक्स हट जाएगा और साइन एक्स अवकलन होता है बेटा कॉस एक्स। ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा, 2 आगे आ जाएगा, 2 और 2 में से कितना लेस कर देंगे 1, और साइन एक्स तो कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है ही। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम इसको व्यवस्थित क्रम में आगे लिखेंगे, तो आप देखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 को मल्टीपल एक्स से कराया 2x, 2 में से 1 गया 1, उसको लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू साइन एक्स। ये आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके से अगर मल्टीपल में अगर कोई भी दो पद हैं आपके पास, दो संख्याएं हैं, तो आप उनका फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी कि इस वाले फॉर्मूले से आप उनका अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ। देखिए बेटा
अगली स्टेप में आपको अवकलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन भाषा वाले मिल सकते हैं, जिनके लिए आपको अभी बहुत सारी फिजिक्स पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अगर हमने जब स्टार्टिंग कर ही दिया है अवकलन तो मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल भी ऐसे करा ही देता हूँ, तो आप ज़रा ध्यान दे लीजिएगा कैसे हल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, किसी क्षण स्मॉल t सेकंड समय पर किसी कण का वेग v बराबर 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप प्लस 4t स्क्वायर के कैप मीटर प्रति सेकंड है, तो इस कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको किस टाइप से दिया है कि सर किसी क्षण स्मॉल t सेकंड समय पर किसी कण का वेग b बराबर 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप प्लस 4t स्क्वायर के कैप मीटर प्रति सेकंड है, तो इस कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इन्हीं पदों में त्वरण का मान चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा, आपने अब तक नॉर्मल स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें एक छोटी चीज़ की या निम्न कक्षाओं की, तो आपने सूत्र पढ़ा है बेटा, त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग बटे में समय। ये सूत्र होता है, अर्थात हम कह सकते हैं ए इक्वल्स टू में v अपॉन टी। यानी कि 7वीं 8वीं क्लास में आपने ये सूत्र पढ़ा है त्वरण ज्ञात करने का, कि त्वरण बराबर वेग बटे समय। ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अब अवकलन पर आधारित न्यूमेरिकल, तो आपको बता देता हूँ यहाँ से आगे जैसे कि हम फिजिक्स में आगे की ओर बढ़ेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सूत्र कहाँ से आते हैं। तो बेटा आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि यदि हम वेग v का समय t के सापेक्ष अगर क्या कर दें, अवकलन कर दें, अगर हम वेग v का समय t के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें, तो वो मान जो हमें प्राप्त होगा अवकलन करने के पश्चात वो कितने के बराबर होगा बेटा, त्वरण a के बराबर। कितने के बराबर प्राप्त होगा बेटा, त्वरण a के बराबर। तो वापस सुन लीजिए कि अगर हम वेग v का समय t के सापेक्ष, वेग v का समय t के सापेक्ष अगर हम क्या कर दें बेटा, अवकलन कर दें, तो वो मान हमें त्वरण के बराबर प्राप्त होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, कण का वेग, जिसका समीकरण आपको दे रखा है बेटा b बराबर 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप प्लस 4t स्क्वायर के कैप मीटर प्रति सेकंड, ये दे रखा है बेटा वेग, और आपसे त्वरण की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है। अब आप पूछेंगे कि सर ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है। बेटा इन सब के बारे में आप मोस्टली तो तब जान पाओगे जब मैं आपको सदिश पढ़ाऊँगा। बेसिकली काइंडली फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये होते हैं इकाई सदिश, जैसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। और इनका मान कैसा होता है, इकाई सदिश वे सदिश होते हैं जिनका मान 1 होता है, और ये हमारे पास अक्षों की स्थिति के अनुदिश हमें प्राप्त होते हैं। अगर जैसे हम 3D की बात करें, x, y और z, ये z एक्सिस है, तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आई कैप आएगा, y के अकॉर्डिंग जे कैप आएगा, k के अकॉर्डिंग के कैप। तो समय t पर x एक्सिस के अकॉर्डिंग परिमाण कितना था, 2t स्क्वायर, y पर कितना था 3t, और z पर कितना था बेटा 4t स्क्वायर। तो इसको पूर्ण रूप में हमने लिखा है, तो 2t स्क्वायर x का इकाई सदिश आई कैप, 3t y x का इकाई सदिश जे कैप, और 4t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर z x का इकाई सदिश कितना जाएगा, के कैप। इस प्रकार से लिखा, और बाकी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसके बारे में ढंग से समझ तब आएगा जब आप सदिश पढ़ लेंगे। तो केवल अभी तो आप ये रख लीजिएगा, ये एक समीकरण है जो आपको दिया गया है। तो अब हम निकालेंगे अतः।
कण का त्वरण, कण का त्वरण। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम वेग का समय t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो वो राशि हमें त्वरण a के बराबर प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे a बराबर में dv/dt, a बराबर dv/dt। क्लियर? तो आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा, d/dt अपनी जगह पर है। अब इसका मतलब क्या होगा बेटा, वेग v है, उसके आगे क्या लग रहा है, d, यानी कि वेग v का अवकलन कर रहा हूँ, किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, समय t के सापेक्ष। तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर लिखूँगा वेग v का समीकरण, तो 2t² i कैप प्लस 3t² j कैप प्लस 4t² k कैप, ये दे रखा है बेटा। कितने पद हो गए हैं बच्चों, 3 पद हो गए ना। तो बेटा तीनों प्लस में है, तो हम तीनों का अलग अलग अवकलन ले लेंगे। कैसे लेंगे, देखिए मान चल रहा है a के बराबर, तो देखो d/dt, सबसे पहले वाले का करेंगे 2t² i कैप प्लस d/dt 3t² j कैप प्लस d/dt, सॉरी 3t² नहीं है, केवल t है, देख लीजिएगा 3t। ठीक है, 3t, यहाँ पे भी 3t। ओके, तो d/dt यहाँ पे क्या चल रहा है, 4t² k कैप। ओके, तो हमने तीनों का अलग अलग अवकलन, इसको अवकलनीय पदों के रूप में लिख दिया तीनों को। अब हम अवकलन लेंगे बारी बारी से। a बराबर, सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे, तो देखो बेटा d/dt हटेगा। अब आप देखेंगे इसका अवकलन कर रहे हैं, तो 2 अपनी जगह पर, घात t अपनी जगह पर, घात 2 ऊपर है। घात 2 को हम कहाँ ले आए बेटा, आगे। 2 में से कितना घटा दिया, 1 घटा दिया ना। तो 2t² का अवकलन कैसे किया आपने, देखो वापस से देख लो। 2 अपनी जगह पर था, t अपनी जगह पर, घात 2 अपनी जगह पर। घात 2 को कहाँ ले आए, आगे। घात 2 में से कितना घटा दिया, 1, और i कैप तो गुणा में चल ही रहा है। आगे काय का चिन्ह है, प्लस का, लगा दिया प्लस का चिन्ह। अब इसका अवकलन करेंगे तो बेटा d/dt तो हट जाएगा यहाँ से। कौन बैठा है, 3 अपनी जगह पर है, t अपनी जगह पर, घात 2 अपनी जगह पर। घात 2 कहाँ जाएगा, आगे। घात 2 में से कितना घटा दोगे आप, 1 घटा दिया ना, हो गया अवकलन। और इकाई सदिश j कैप अपनी जगह पर चल रहा है, j कैप। ठीक है, प्लस अब सेम यही काम यहाँ पे करोगे। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, ये स्क्वायर नहीं है, केवल t है। 3t। तो देखो 3 अपनी जगह पर, t अपनी जगह पर, इसकी कुछ भी घात नहीं है, कुछ भी घात नहीं है, तो मैंने 1 मान लिया, 1 आगे लिया है, 1 में से 1 घटा दिया, और j कैप अपनी जगह पर है। प्लस 4 कहाँ आ गया, आगे। आ गया बेटा 4 आगे, सॉरी 4 अपनी जगह पर है, अवकलन कर रहे हैं तो ये हट जाएगा। 4 अपनी जगह पर है, t अपनी जगह पर है, घात 2 अपनी जगह पर है। घात 2 को कहाँ लाओगे, आगे। 2 में से क्या घटा दोगे, 1, और k कैप अपनी जगह पे चल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखो बेटा इन तीनों पदों का बारीकी से क्या कर लिया है, अवकलन कर लिया है। अब हम इसको काट पीट के लिख देते हैं। तो काट पीट के कैसे लिखेंगे, देख लीजिएगा आगे। देखो बेटा a बराबर, ये चल रहा है ना, 2 का गुणा 2 से कराया कितना हो गया, 4। 4 का गुणा t से कराया t। तो देखो 2 का गुणा 2 से कराया 4 लिख दिया, 4 का गुणा t से करेंगे t। 2 में से 1 गया तो क्या बच रहा है बेटा, 1। लिखो चाहे मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुणा में क्या चल रहा है, i कैप। ठीक है, आगे कहीं का चिन्ह है, प्लस का। देखो प्लस का चिन्ह है, मैंने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो 1 का गुणा 3 से कराया 3, 3 का गुणा t से कराएंगे। देखो 1 का गुणा 3 से कराया 3, 3 का गुणा t से कराओगे तो 3t। 1 में से 1 गया तो कितना बच रहा है बेटा, 0। और गुणा में क्या चल रहा है, j कैप। ठीक है, आगे कहीं का चिन्ह है, प्लस का, मैंने कहीं का चिन्ह लगा दिया प्लस का। 2 का गुणा 4 से कराऊँ, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, t 4 दूनी 8, 8 गुणा t से कराया t। 2 में से क्या तो क्या बचेगा बेटा, 1, और गुणा में क्या चल रहा है, 1 है। अब आप देख सकते हैं a बराबर, यहाँ पे चल रहा है बेटा 4t i कैप प्लस 3। बेटा आपको मालूम है जिस संख्या की घात 0 होती है उसका मान कितना हो जाएगा, 1। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3, प्लस ये 8t k कैप। तो आप देखेंगे कि आपको किसी क्षण स्मॉल t सेकंड समय पर आपको किसी क्षण स्मॉल t सेकंड समय पर किसी कण का वेग दिया गया था जिसका समीकरण ये है, तो आपसे उस कण का त्वरण पूछा था।
तो मैंने आपको बताया था कि त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है, ठीक है। यदि हम वेग का समय t के सापेक्ष क्या करते हैं बेटा, अवकलन कर दें, तो जो मान हमें प्राप्त होगा अवकलन करने के पश्चात वो किसको व्यक्त करेगा, त्वरण के मान को व्यक्त करेगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले वेग का समीकरण लिखा था, ठीक है, उसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अभी आपको मात्रक ज्ञात करना भी सिखाऊंगा मैं। उसके बाद हमने कण का त्वरण निकाला, तो हमने क्या किया बेटा, कण के त्वरण का सूत्र क्या बन जाएगा भाई, वेग का समय t के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो त्वरण a के बराबर प्राप्त होगा। तो a बराबर dv/dt। तो देखो d/dt अपनी जगह पर था, हमने v का समीकरण रख दिया। अब v के हमें 3 मान प्राप्त हुए, तीनों का हमने अलग अलग अवकलन कर लिया और ये मान हमें प्राप्त हो गया त्वरण का समीकरण। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा ही मात्रक। तो इस प्रकार से आपको ये न्यूमेरिकल हल हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस बेसिस पर आधारित आप कई प्रकार के न्यूमेरिकल हैं जिनको आप हल कर सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देखिएगा ये कैसे हल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगला न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। और अब आप इसको देखिए, मैंने आपको दुनिया भर के क्वेश्चंस दिए हैं, आपको बोर्ड पर भी मैंने हल कराए हैं, मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखा है उन पे बेसिस भी मैंने आपको हल कराया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप स्कूल में आकर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। जो बच्चे मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो स्कूल में आकर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख के भेज दें, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको रिवाइज़ करने पड़ेंगे इसके सारे फॉर्मूले। जब तक आप अपने फॉर्मूलों को रिवाइज़ नहीं करोगे आप एक भी न्यूमेरिकल हल नहीं कर पाओगे। और पढ़ने का नाटक मत करो भाई, पढ़ो, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है और सेशन पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे। थैंक यू। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इंटीग्रेशन। तो मेरी जो अगली क्लास है उसमें आपको समाकलन मिलेगा करने के लिए, ठीक है। तो उसमें हम आपको समाकलन बताएंगे, समाकलन कैसे किया जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।